हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार के सभी शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग हेतु ट्रांसफ़र दिशा निर्देश जारी किया गया है और आप लोगों ने वो दिशा निर्देश देखा होगा, जिसमें 2-3 बिंदु जिस पर जो है शिक्षकों को कठिन आपत्ति है। जिसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है सक्षमता पास शिक्षक, जो कि अभी नियोजित शिक्षक हैं, उनको ज़बरदस्ती जो है उनका ट्रांसफ़र होगा। चाहे वो आवेदन करेंगे तो उनके पसंद का जो है यहाँ पे हो सकता है कि मिल जाए अनुमंडल। अगर वो आवेदन नहीं करते हैं तो उनसे जो है यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनका जो है ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बल्कि इससे रिलेटेड अगर बात करिएगा जबर या ट्रांसफ़र से रिलेटेड, सरकार ने खुद माना था पटना हाई कोर्ट में, जब एक केस का सुनवाई चल रहा था जिस केस का नंबर था 1942/2024। ये प्रमोद कुमार बनाम बिहार सरकार, ये जो है नियोजित शिक्षकों से संबंधित एक केस था, जिसका जो है डिसीजन 2 अप्रैल को आया था। 2/4/2024 को इसका जो है यहाँ पे डिसीजन आया था, जिसमें सरकार के द्वारा खुद माना गया था कि जो भी शिक्षक ये सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है ज़बरदस्ती उनका ट्रांसफ़र होगा ही। अगर वो चाहेंगे तभी वो जो है नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। अगर उनका मन नहीं होगा कि मुझे जो है विशिष्ट शिक्षक नहीं बनना है, तब जो है वो यहाँ पर इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पे बिहार सरकार के द्वारा खुद कहा गया था और ये जो है डिटेल्स में हाई कोर्ट के उस ऑर्डर में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है और केस का नंबर मैंने बता दिया। तो चलिए हम लोग उसके जो वहाँ पे आप लोग का जो ऑर्डर आया है उसको हम लोग देखते हैं, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन आप लोग को बताते हैं क्या उसमें डिटेल्स में बताया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो उस दिन जो केस का ऑर्डर आया था 2 अप्रैल 2024 को, 2/4/2024 को, केस नंबर है 1942/2024। उसका जो है ये एक स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे आप लोग को मैं इसमें डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ये पारा 18 को आप लोग को देखना है। आप लोग इसको जो है पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि इवन दोज टीचर हु क्वालिफाई कैन एक्सरसाइज एन ऑप्शन टू रिमेन एज नियोजित टीचर। यानी कि यहाँ पे इसका कहने का मतलब हो गया कि वो जो भी शिक्षक जो इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि नियोजित टीचर है तो वो रह सकते हैं। देर इज एब्सोल्युटली नो प्रोड्यूस कॉज टू द टीचर इफ दे अपीयर इन द एग्जामिनेशन एंड इट इज़ अप टू देम टू ज्वाइन इन एक्सक्लूसिव कैडर और रिमेन एज नियोजित टीचर। तो उनके पास दोनों मौका रहेगा कि वो विशिष्ट शिक्षक भी बन सकेंगे अगर वो चाहे तो, और नहीं तो वो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। एज फार एज कैरियर प्रोग्रेशन इज कंसर्न, द स्पेसिफिक रूल इज पॉइंटेड आउट विच प्रोवाइड्स प्रमोशन टू एक्सक्लूसिव टीचर आल्सो। तो यहाँ पे प्रमोशन की जो बात है वो एक्सक्लूसिव टीचर को जो है यहाँ पे मिलेगा। ये यहाँ पे लिखा गया है, द लर्नड एडवोकेट जनरल पॉइंट्स आउट द स्टेट स्कूल टीचर रूल 2023 यहाँ पे स्पेशली प्रोहिबिट्स अपॉइंटेड बाय एनी अदर मेथड एंड इन एनी इवेंट द provision under the local body rule 2020 to appoint has to be initiated by the administrative department of the state. None can say that appointment are to be continued under the नियोजित scheme as per the local body rule 2020। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर बता रहा है कि जो भी शिक्षक इसमें बने रहना चाहते हैं वो जो है 2020 नियमावली के अनुसार बने रह सकते हैं। द लर्नड एडवोकेट जनरल आर्ग्यूज दैट द टीचर हैव बीन गिवन 5 ऑप्शन टू माइग्रेट टू द न्यू। यहाँ पे आप इसका जो है हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है। ये वही स्क्रीनशॉट है जिसका यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 18वां नंबर पैरा है कि जो शिक्षक अर्हता प्राप्त करते हैं वे नियोजित शिक्षक बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं। यदि शिक्षक परीक्षा में शामिल होते हैं तो उनके साथ कोई पक्षपात नहीं किया जाता है और उन पर निर्भर करता है कि
वो विशेष कैडर में शामिल हो या नियोजित शिक्षक बने रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये पटना हाई कोर्ट का यहाँ पे हूबहू ऑर्डर है। जहाँ तक करियर में प्रगति का सवाल है तो विशिष्ट नियम की ओर इशारा किया गया है, जो विशेष शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रदान करता है। विद्वान महाधिवक्ता बताते हैं कि राज्य राज्य विद्यालय शिक्षक नियम 2023 विशेष रूप से किसी अन्य तरीके से नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है और किसी भी स्थिति में स्थानीय निकाय नियम 2020 के तहत नियुक्ति का प्रावधान राज्य के प्रशासनिक विभाग द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि स्थानीय निकाय नियम 2020 के अनुसार नियोजित योजना के तहत नियुक्ति जारी रखी जानी चाहिए। तो यहाँ पर नियुक्ति को लेकर के स्पष्ट आदेश है कि अब जो है नियोजित टीचर की बहाली नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर ये जो अगर आप लोग ऊपर का पैरा समझिएगा तो यहाँ पर आप लोग को क्या बता रहा है कि अगर कोई नियोजित शिक्षक है जो कि सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम जो है बने रहें इसमें नियोजित शिक्षक के तौर पर, तो उनका ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ये यहाँ पर जो है इनके विद्वान महाधिवक्ता जो थे पीके शाही, उन्होंने यहाँ पे पटना हाई कोर्ट में स्पष्ट तौर पर सरकार की तरफ से आर्ग्यूमेंट करते हुए कहा था। परंतु यहाँ पर जब ये जो कल जो यहाँ पर अगर बात करिएगा, जो दिशा निर्देश जारी किया गया उसके बाद शिक्षकों में काफ़ी हड़कंप है, क्योंकि ये जो है यहाँ पर उसका अगर पैरा को समझिएगा तो उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो भी नियोजित शिक्षक यानी कि जो सक्षमता पास शिक्षक हैं उनको जो है 10 ऑप्शन देना है। ठीक है, 10 अनुमंडल का ऑप्शन चूज़ करना है। महिला के लिए 10 पंचायत या 10 नगर निकाय है, उसको चूज़ कर लेना है, जिसमें से 3 कंपलसरी है। अगर आप मान लेते हैं कि आप अप्लाई नहीं भी करते हैं, आप यहाँ पे अप्लाई नहीं करिएगा, आप वहाँ पे लिख दीजिएगा स्थानांतरण चाहते हैं, तो नहीं पे भी अगर आप क्लिक करके अगर आप छोड़ देते हैं तो भी आपको ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं जहाँ भी खाली होगा वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर शिक्षकों में नाराज़गी है। और इसको लेकर के संघ के नेता भी जो है यहाँ पर क्रुद्ध हो चुके हैं और उन्होंने भी इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। और सबसे पहला जो यहाँ पे अगर बात करिएगा आवाज़ उठाई है वो शिक्षक नेता आनंद कौशल जी ने उठाई है। उन्होंने कल ट्विटर पर पोस्ट किया था, जिसमें यहाँ पर उनके द्वारा इस फरमान को तुगलकी फरमान बताया था और सरकार के लिए आत्मघाती बताया था, जो कि आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, जो इसको जो है आप लोग को रखना चाहिए। और मैंने केस नंबर आपको पहले ही बता दिया 1942/2024। और इसका जो है अगर बात करेगा ऑर्डर डेट है वो है 2/4/2024। ये याद रख लीजिएगा। अगर निकालना होगा तो पेज नंबर की अगर बात करिएगा तो पेज नंबर आपका वो 44 मिलेगा। तो पेज नंबर 44 में आप लोग देख सकते हैं इस ऑर्डर को, जब आप लोग डाउनलोड करिएगा। और इसका पैरा जो है 18 है।